बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। और ये हम लोग अभी लाला मूसा से निकले थे गांव जाने के लिए। गांव भी मैं अपनी जो बड़ी नंद है उनकी बेटी की शादी है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये जो है लाला मूसा शहर है, जीटी रोड का शहर है ये। गुजरात और खारियां के दरमियान में आता है ये। और ये साथ साथ फिर मैं ये पार्क ये बना हुआ है, मैंने कहा साथ साथ में ये मैं वीडियो भी बनाती जाती हूँ। और ये अजवा स्वीट्स जो हैं वो सारी इनकी चेन्स हैं हर जगह पे। अजवा स्वीट्स, बेकर्स और रेस्टोरेंट ये सारे बने हुए। और ये जो प्लाज़ा आप सबको नज़र आ रहा है इसमें सारे ब्रांड्स हैं और खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं। ये है कमर ज़मान कायरा, जो सियासी शख्सियत है, ये उसका है जो प्लाज़ा बना हुआ है। उसमें हर चीज़ जो है वो मॉल है बहुत बड़ा, तो हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। रेस्टोरेंट बने हुए हैं और काफ़ी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। और ये साथ साथ अब पहले वो नूना हलवाई की बेकरी वगैरह बहुत मशहूर है। लाला मूसा की जो मिठाई है नूना हलवाई, इसकी बर्फ़ी बहुत मशहूर होती है और बहुत मज़े की होती है। तो ये आप फेसबुक पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और ये साथ साथ हम लोग फिर अभी, क्योंकि अब कल भी हम वहीं से आए थे, जो पहली मेरी वीडियो थी ईद के सेकंड डे की, वहाँ से हम लोग ये अभी दूसरी नंद के पास आ गए थे। अब फिर वहीं जा रहे हैं क्योंकि अब शादी के दिनों में हमें बार बार वहीं जाना पड़ेगा। तो अभी भी हमें फिर फ़ोन आ गया था कि लड़के वाले जो हैं वो बरी लेकर आ रहे हैं, वो लड़की के लिए जो कपड़े बनाते हैं और जेवर और सारा कुछ, तो आप लोग भी आ जाएं देखने के लिए। तो यहाँ हम लोग फिर आए हुए थे, तो फिर हम वापस अब दोबारा उसी गांव में जाने लगे हैं जहाँ पे वो दरगाह भी थी। और वो मैंने आपको एक वो काफ़ी बड़ी जो किसी की कब्र है पुराने वक्तों की, तो वो उस गांव में हम लोग अब दोबारा जा रहे हैं। और शादी जो है वो मेरे फूफो के बेटे के साथ हो रही है, मेरी नंद की बेटी की। तो वो लोग फिर लेकर आ रहे थे बरी, तो वो कह रहे थे आप भी आ जाएं और आप भी मतलब सारा कुछ आके तो देख लें। वैसे मेरा इतना मूड नहीं हो रहा था, मैंने कहा नहीं कल मेहंदी है तो फिर हम लोग कल आएंगे, क्योंकि फिर बार बार आने जाने में ऐसे हम लोग फिर थक जाएंगे। तो वो फिर कह रहे थे नहीं नहीं आप लोग स्पेशल शादी के लिए तो आए हैं, तो आप अब ज़ाहिर है उसको अटेंड करें आके, उसके सारे जो हैं वो तकरीबात। तो फिर अब हम चल पड़े थे यहाँ से। तो साथ मैंने कहा ये वीडियो भी आपको बना के दिखाऊं कि हमारे माशाल्लाह से ये है कि गांव बिल्कुल शहरों की तरह ही है। अब ये हम गांव की तरफ अब हमारी जो है वो गाड़ी ने टर्न लिया, यू टर्न लिया। तो ये वैसे शहर है एस्पायर, ये सामने कॉलेज है और इस तरह। तो ये गुलियाना जो है एक फिर छोटा एक शहर आता है दरमियान में, ये हम वहाँ पहुँचे थे। तो ये है कि हमारे जो गांव है वहाँ भी बड़ी तरक्की है, छोटे छोटे शहर हैं बहुत तरक्की याफ्ता हैं उस साइड पे। हर चीज़ अवेलेबल है और हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर उनका ज़रिया माश जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल हैं, और सऊदीया, दुबई, मतलब सब इन जगहों पे वो सेटल हैं। ये फिर रास्ते में मैं बनाती गई थी वीडियोस वगैरह, मैंने कहा चलें आपको भी हम दिखाते जाएं ये सारा। और ये अब हम लोग, ये अल-फज़ल स्वीट्स है, यहाँ की भी मिठाइयाँ बहुत मज़े की होती हैं, फ्रेश बिल्कुल। यहाँ के हम यहाँ से अगर पकोड़े लें तो वो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और बहुत ज़्यादा दिन में सारा दिन उनकी बहुत ज़्यादा वो होती है, बिक्री होती है, सारा दिन बहुत बिकते हैं उनके पकोड़े। बहुत जो है वो कोई नए स्टाइल से बनाते हैं, होते तो सख्त से हैं लेकिन होते बड़े ही, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मसाले बहुत अच्छे वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप सारे साथ साथ विज़िट करते जाएं कि हमारे जो साइडों पे बहुत अच्छे, हर गांव में, हर छोटे से छोटा गांव है या बड़ा है या जो शहर है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे घर बने होते हैं।
रहने वाला कोई नहीं होता, बस पूरे घर इतने बड़े बड़े हैं, शायद 1 या 2 लोग रहते हैं। हमारे भी अब गाँव में घर है, जो 3 घर हैं हमारे लाइन वाइज बने हुए हैं, लेकिन रहने वाले बस 1-2 लोग ही हैं। हम भी वहाँ नहीं रहते हैं, मेरा देवर है उसकी फैमिली भी वहाँ नहीं रहती, सिर्फ एक देवर की फैमिली रहती है। तो ये है कि बनाए हुए हैं कि चलें, क्योंकि मट्टी अपनी आखिर तो इंसान जाता ही है ना, अपने जो है वो वापस ईद पे, शब रात पे या मुख्तलिफ तकरीबात के लिए जाना पड़ता है बंदे को। तो घर बना हो तो इंसान अपने घर जाके फिर आराम सुकून से फिर रहता है। तो हमने तो खैर बड़े शौक से घर बनाया था, लेकिन फिर बस अब तो इतना नहीं जाने होता। तो एक से एक नक्शा आपको मिलेगा वहाँ पे। और ये फिर अब हम लोग इसको टिब्बा कहते हैं, टिब्बे के ऊपर यहाँ कब्रिस्तान है। अब हम लोग गाँव में एंटर हो गए थे, तो यहाँ पे ये कब्रिस्तान है और एक बहुत बड़ी कब्र भी है, 9 गज़ की है, पुराने वक्तों की। तो कोई नेक बुज़ुर्ग वहाँ पे जो हैं वो हैं, उनकी आरामगाह है। ये भी दरगाह है, इस पे भी लोग जो है वो जो मानते हैं इन चीज़ों को, वो अपनी मन्नतें भी मानते हैं। शादियाँ जब होती हैं तो वो सलाम करके जाते हैं। अपना अपना कल्चर होता है हर जगह का। और ये जो बूटियाँ लगी हुई हैं हर जगह पे, ये खुदरो पौधा है, इसको भंग कहते हैं, जो पता नहीं क्या वो घोल के जो लोग पीते हैं। तो ये खुदरो पौधा होता है, ये हमारी तरफ बहुत ज़्यादा होता है, सड़कों पे खुद ही उग जाता है ये। और ये अब हम लोग एंटर होने लगे थे घर में, तो पहले उन्होंने हमें स्प्राइट दी, साथ मिठाई दी, कि जो भी किसी का मूड है, कोई स्प्राइट पी ले, कोई मिठाई खा ले। वैसे इसका दोनों का ही जोड़ तो नहीं है, चाय वगैरह, फिर चाय भी बन रही थी अभी साथ साथ, चाय बिस्किट सारा कुछ, क्योंकि वो लेकर आ गए थे भरी कपड़े दिखाने के लिए। तो पहले फिर सब ने वो उन्होंने बांटे कि पहले सब मिठाई खा लें, सबका मुंह मीठा करवाया। तो बच्चे अपने अपने हिसाब से ले रहे थे, जो जिसको चीज़ पसंद थी तो वो ले रहे थे। फिर खाना सर्व किया गया, वो फिर हमने खाना सबने खाया। मैं वो बनाई थी शाशलिक, चिकन शाशलिक बनी हुई थी, चिकन जलफ्रेज़ी, हाँ चिकन जलफ्रेज़ी थी, और फ्राइड राइस थे, वो बने हुए थे, बहुत मज़े के थे। मेरी नंद की बेटियों ने बनाए थे, बहुत मज़े का खाना था। पहले हम लोगों ने खाना जो है वो खाया था, फिर उसके बाद जो है वो फिर बरी वगैरह दिखाने लग गए थे। तो हमारा एक कल्चर है गांव का, ज़ाहिर है फिर जो गांव का कल्चर होता है उसके हिसाब से ही जो है वो देखना पड़ता है सारा कुछ। कोई दिखावा भी नहीं होता, लेकिन एक ये कि पुराने वक्तों से अभी बहुत सी अब रस्में हैं जो काफ़ी हद तक अब ख़त्म भी हो गई हैं, लेकिन अभी फिर साथ साथ चल गई हैं, क्योंकि ये फिर यही हमारा कल्चर है। ये अब हम सब लड़कियों ने वो लगा दिए थे, ये सारे शूज़, मैचिंग जो शूज़ होते हैं वो सारे थे। बाद में बंदा लेता रहता है, लेकिन वक्ती तौर तो बनाते हैं। ये साथ मिठाई की टोकरा था एक, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैक्सी के साथ, और गोल्ड की ज्वेलरी, चूड़ियाँ सब सहेलियों के लिए। मेहंदी का सूट लेकर आए थे, और सब सहेलियों के लिए मेहंदी की कोन मेहंदियाँ, और साथ साथ सबके लिए चूड़ियों के सेट वो लेकर आए थे। और आर्टिफिशियल जो फूलों का वो होता है जेवर, सारा वो मेहंदी वाले दिन के लिए वो सारा लेकर आए थे। और ये सारे जो सूट उन्होंने बनाए थे, तो वो सारा मतलब लगाया हुआ था। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये भी हमारा कल्चर है, ऐसे हम सारा कुछ वो बरी जो है वो दिखाते हैं। पहले जो है वो निकाह वाले दिन दिखाते थे, तो अब जो ज़ाहिर शादी हालों में शादियाँ होती हैं, वहाँ फिर वो कहते हैं कि आज स्पेशल उठा के लेके जाना, फिर इतना टाइम भी नहीं होता। तो एक दिन पहले वो दुल्हन को मेहंदी का ड्रेस भी दे के थे। ये मेहंदी का ड्रेस है, येलो और शॉकिंग पिंक दुपट्टा, और ये लड़की वालों की तरफ से जेवर था। चूड़ियाँ थी, 6 चूड़ियाँ, 2 कड़े, उसका सेट था, और 2 छोटे सेट से ब्रेसलेट्स भी थे, अंगूठियाँ थी काफ़ी सारी। लड़के को एक चांदी की चेन बना के दी उन्होंने, और एक अंगूठी, घड़ी। ये नूने हलवाई की बर्फ़ी है जो मैं खा रही हूँ, बहुत मज़े की है, बड़ी टेस्टी है। तो मैंने कहा ये भी दिखाऊं। और ये लड़के के उन्होंने सूट लड़की वालों ने बनाए थे सारे, और ये सारे जो थे, एक सूट उसको शेरवानी वाला वो उन्होंने पहले से भेज दिया, और और सारे ये लड़की के। गर्मियां हैं इसलिए फिर गर्मियों वाले ज़्यादा उन्होंने, लड़की वालों ने ज़्यादा कोशिश की कि गर्मियों के हिसाब से हम ना मतलब बनाए कपड़े जो है। तो ये उस हिसाब से उन्होंने ना सारे जो हैं वो गर्मियों के हिसाब से बनाए हैं सारे। तो ये मैंने कहा मैं आपको के साथ भी शेयर कर दूं।
और ये फिर बच्चियाँ ज़रा अपने हिसाब से उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो जिसने पहनने थे वो फिर उस हिसाब से उन्होंने अपनी जो है वो शॉपिंग की हुई थी, अपने हिसाब से बनाए थे। कुछ शिफॉन के थे, ज़्यादातर गर्मियों वाले भी थे, कुछ पार्टी ड्रेस थे कि शादी के फ़ौरन बाद जो है वो। मुझे ये फिर कुछ जो अच्छे लग रहे थे फिर मैं दिखा रही थी। ये सब पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है बड़ी अच्छी, शाहपुश के हैं, कुछ मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, कुछ खुद लेके मतलब स्टिच करवाए हुए हैं, कुछ रेडीमेड जो हैं वो डिज़ाइनर्स कुर्ते वगैरह लेके साथ ट्राउज़र और दुपट्टे वगैरह उड़ाई करवा लिए हैं इस तरह। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। तो ये फिर अब हम लोग बरी से वापस आ रहे थे अपने गांव। अब घर भी हम लोग पहुंचने वाले थे, तो मैंने कहा अच्छा ये भी फिर मैं साथ साथ वीडियो जो है वो बना रही थी। इस टाइम हम लोग फिर अब घर आ रहे थे। ये जो गांव है भद्दर इसका नाम है, सिद्ध भद्दर, जैसे मतलब ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं वो एयरफोर्स के जो हैं और वो इस जगह के हैं। तो हमारे इलाके में ज़्यादातर लोग आर्मी में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, और आर्मी के भी जो पहले बने थे चीफ जो हैं वो जनरल, तो वो भी हमारे उनका भी ताल्लुक़ गुजरात से ही था। अभी जो है वो भी गुजरात के साथ वज़ीराबाद है वहाँ के हैं, कमर जमान जो है वो, कमर बाजवा नाम है। तो इस तरह जो है हमारी पहचान है ये। आर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमारे। और ये जो अजीज़ भट्टी शहीद हैं जिन्हें निशान हैदर मिला है, वो भी शबीर शरीफ जिनको मिला था निशान हैदर, वो भी मतलब गुजरात के साथ ही उसे वहीं से उनका भी जो है वो ताल्लुक़ था। और ये लड़कियों का है कॉलेज है, वो आया है गवर्नमेंट कॉलेज। और फिर मुझे ये सीन बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें साथ साथ मैं ना बनाती हूँ। कहीं से मैंने शीशा नीचे किया था, कहीं है ऊपर रखा, क्योंकि गर्मी भी थी तो इस वजह से। तो जो सीन मुझे अच्छा लगता था किस टाइम मेरे नीचे भी मैं शीशा कर लेती थी। मुझे घर मुझे बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे इधर इस साइड पे ज़रा इस तरह की घर नहीं। अब आप देखेंगे फसलें हैं, बाहर अपने अपनी जगह में लोगों ने मतलब घर बनाए हुए हैं बड़े बड़े से अच्छे से। हालांकि ये कोई शहर नहीं है, गांव में बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं। हमने खुद काफ़ी बड़ा घर बनाया था अपने वक्त में, वो भी आज से 10-12 साल पहले। तो फिर ये मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। ये हमारे साथ गाँव, पहले ये गाँव आता है फिर हमारा जो है वो गाँव आता है ससुराल वाला। स्कूल भी हैं उसमें, गवर्नमेंट भी है भी, प्राइवेट भी। तो अब फिर कल हमने फिर शाम को जाना है, मेहंदी है, फिर भी उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो वीडियो भी बना रही थी मैं, यहाँ से काफ़ी यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं। हम लोग, हमारा गांव थोड़ा सा वैसे बड़ा है, लेकिन वहाँ पे कम है, बेकरीज वगैरह नहीं है। फिर हम यहाँ से ये गाय जो हैं ये वो घास चर रही हैं, काफ़ी सारी भैंसें हैं, गायें हैं इस तरह। तो ये अब हमारा गाँव आ रहा था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। फिर नई वीडियो के साथ मैं आऊँगी, और काफ़ी सारी अभी शादी की वीडियोस बननी है, फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरे पास वैसे टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो लेकिन मैं साथ साथ बनाती रही हूँ। लेकिन मैंने कहा जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं ये अपलोड कर दूँगी। तो अब मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा एक एक करके मैं अब ये वीडियो शेयर कर दूँ।